Kamera läuft. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्स से करवा रहा हूं जिसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। बेशुमार फ़िल्मों के डायरेक्टर भी हैं, अदाकार भी हैं, हिदायतकार भी हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं यासिर नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका भाई? खैरियत से हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं जी। अब आफ्ताब भाई हमसे सवाल करेंगे और हम उसका जवाब देंगे। यासिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा हम्म, कि आपने जो है आगाज़ जो किया था अदाकारी से किया था। बिल्कुल। अच्छा, अदाकारी के बाद आपने बड़ी अच्छी सीरियल बनाए, आपने सीरियल्स काम किए, ड्रामे बनाए आपने उस वक्त बिल्कुल में। बिल्कुल। बहुत अच्छी एक्टिंग आपकी लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो है ड्रामे की फिर डायरेक्शन आपने शुरू कर दी, डायरेक्शन की लाइन में आ गए आप। बिल्कुल ऐसे ही। आपने सिर्फ डायरेक्शन में आपने सीरियल्स नहीं बनाए, ड्रामे नहीं बनाए, बल्कि आपने बहुत सारी कामयाब फिल्में भी बनाई आपने। बस जी। अच्छा, फिल्में जो है वो बनाते रहे आप, ड्रामे आपने किए, उसके बाद फिर दोबारा आप जो है वो वापस एक्टिंग एक्टिंग में आ गए। अदाकारी की तरफ आ गए। इसकी क्या वजह है? अच्छा, वजह ये है कि देखें, जब मैं एक्टिंग में आया था तो उस वक्त बेतहाशा काम हो रहा था और हर दूसरा आदमी प्रोड्यूसर बना हुआ था, हर दूसरा आदमी डायरेक्टर बना हुआ था। तो उस वक्त क्या होता था कि अच्छा काम जो था वो आपके हिस्से में आता था। 2 3 4 ड्रामे आ गए आपके हिस्से में और 15 20 हम करते थे वो ड्रामे जो डब्बों में जा रहे होते थे। अब हमें उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, बस जो ड्रामा मिल रहा है, जो डेट्स फ्री हैं दे दी, पैसे कमाए, आगे चले। तो वो जब मामला बढ़ता चला गया तो मुझे फील आ गया कि तो बड़ा बुरा सीन हो रहा है कि हम 10 बुरे ड्रामे कर रहे हैं, एक या दो अच्छे कर रहे हैं। तो उससे जो मुझे एक्टिंग से बोरियत शुरू हो गई थी। तो फिर अपने जो दोस्त डायरेक्टर्स हैं, इसमें जब्बार भी है या यूब खावर साहब हैं या तारिक जमील साहब हैं, इनके साथ मैं एक्टिंग करता था। तो मुझे शौक था डायरेक्शन बनाने का। तो मैं चलो एक आध प्ले करके देखते हैं, डायरेक्ट करके देखते हैं। अंदाजा तो था, एक्टर तो ज़्यादा अंदाज़ा होता है डायरेक्शन का। मैंने शौकिया स्टार्ट किया, वो ड्रामा हिट हो गया। फिर दूसरा ड्रामा स्टार्ट किया, वो भी हिट हो गया, अच्छा हो गया। लॉन्ग किया था। पहला था जादू, दूसरा था ये घड़ी मिलन की, फिर राख में चिंगारी आया। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन में घुसता चला गया। तो डायरेक्शन में होता है कि अच्छी डायरेक्शन हो या बुरी डायरेक्शन, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एक्टिंग में ये नहीं होता। एक्टिंग में आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर जो कैरेक्टर देगा तो हिट होता है, फ्लॉप होता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप कर रहे हैं। उस वक्त नासमझ भी थे, यंग थे। अब जैसे समझ में आ गई है कि भाई इससे अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो बेसिकली मैं बोर होने लगा था तो मैं डायरेक्शन में आया था। अच्छा। तो वो डायरेक्शन में इत्तेफाक से अल्लाह की तरफ से मुझे कामयाबी मिलती चली गई। तो मैं फंसता चला गया और वजन भी बढ़ता चला गया मेरा उसके साथ साथ। अच्छा, ये तो एक्सरसाइज साइड में हो गई, हाँ, खाना पीना बढ़ गया सही। और मैं डायरेक्शन में आ गया। ये अच्छा, बेसिक वजह इसकी थी। इसकी ये वजह तो नहीं थी कि आप जो है जब आपने डायरेक्शन शुरू की तो तो उस वक्त जो है वो आपकी आमदनी में इजाफा या कमी कुछ आई, और फिर अदाकारी के बाद जो है वो आपने वो भी महसूस है, किया कि ये वो भी भी कोई वजह, इसमें रीज़न था हो कोई इस सकती है, तरह का? लेकिन वो बिल्कुल वजह हो सकती है। लेकिन आप उसकी बात है कि एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो, ये जो फील्ड है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे शौक है इस फील्ड में काम करने का। मुझे शौक है कि मैं डायरेक्शन भी दूँ, एक्टिंग भी करूँ। तो मेरा ध्यान कभी पैसों की तरफ गया ही नहीं है कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। ये मुझे तो बड़ी अच्छी कभी बात है जहन में हमारे। आया नहीं। तो ये रीज़न मुझे नहीं लगता कि ऐसी नहीं, रीज़न होगी। ये ज़रूर था कि मुझे अच्छा काम करना था, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे डायरेक्शन हो। अब जैसे ड्रामा बड़ा फिल्टर हो गया। अब जैसे कुछ सालों से हमारा ड्रामा इंटरनेशनली देखा जाता है, इंडियंस देखते हैं, और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, हमारे ड्रामे देखे जाते हैं। तो हमारा ड्रामा भी फिल्टर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो अब मुझे एक्टिंग में आया और मुझे मज़ा आ रहा है एक्टिंग में। अच्छा, जब इंसान एक तो एक्टिंग करता है, आपने ड्रामे सीरीज वगैरह में एक्टिंग की और बहुत अच्छी कामयाब प्ले की आपने, फिर उसके बाद आप फिल्मों में भी जो है फिल्में आपने डायरेक्ट की और सब कुछ, तो उसके बाद जो है कुछ ऐसा तो नहीं कि आपका कुछ जो है वो मसरूफियात में की वजह से कि घर में आप टाइम नहीं दे पाते हों या बच्चों को नहीं नहीं पूरी तरह बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाते हों, ये तो आपने बिल्कुल। सोचा कि नहीं, ये डायरेक्शन वगैरह में बहुत टाइम लगता है नहीं, ऐसी कोई और वजह बहुत नहीं। मैं जिम्मेदारी बस होती है, मुझे तो मैं अदाकारी करूँ और नहीं नहीं, कुछ। मेरे साथ मेन मसला, जो असल मसला ये है कि मैं अगर अपने एक्टिंग में हूँ या डायरेक्शन में हूँ, मैं जब बोर होने लगता हूँ तो फिर मैं गैप ले लेता हूँ। मुझे डायरेक्शन से गैप लेकर एक्टिंग में आ जाना चाहिए, एक्टिंग से गैप लेकर डायरेक्शन में आ जाना चाहिए।
और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मैं दूँ कि नादानिया मेरा हिट सीरियल सिटकॉम था हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत और लोगों ने हमने पसंद किया उसे। पसंद किया बहुत। लेकिन मुझे बाद में लगा कि यार मैं बोर होने लगा हूँ उससे। मुझे लगता है कि बस मैं अब उसको अब बस एक काम की तरह काम कर रहा हूँ मैं, हुँ, तो हुँ। मुझे काम को एंजॉय करना है। तो मुझे जब फील हुआ कि अब यार ये अब बहुत एक मजदूरी लगने लगी है, तो मैंने पीक पे आ गए 108 एपिसोड थे शायद उसके, हाँ अच्छा, इतने थे, अच्छा, तो गुड। मैंने बंद कर हाँ। दिया उसको। हुँ, हुँ। जबकि अब कितने सिटकॉम ऐसे हैं जो बहुत 800 एपिसोड चल रहे हैं, हज़ार बिल्कुल। हज़ार एपिसोड चल रहे हैं, हाँ, जबकि हम सब घर के ही लोग थे, शूट भी मेरे घर पे हो रही थी। हाँ, हाँ, मैं तो 15,000 ड्रामा एपिसोड कर सकता था, हाँ। लेकिन मुझे लगा मैं बोर होने लगा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, हुँ। तो मुझे बंद मैं नहीं अच्छा, कर होता पाया, भी ये है कि अगर कोई चीज़ जो है मतलब अपने पीक पर पहुँच जाए, उसको तो बंद अगर कर दो, उस वक़्त आप उसे छोड़ दें, यादगार तो रहती है फिर फिर वो, यादगार रहती ऐसे है। ही है, बिल्कुल। ऐसे ही है। तो ये तो ख़ैर बहुत अच्छा किया आपने। फिर उसके बाद फिर आपने फ़िल्म की तरफ आ गए आप, फिर फिल्म का फ़िल्म आपने डायरेक्ट की, डायरेक्शन, हाँ, प्रोड्यूस भी किया आपने, प्रोड्यूस बनाई भी। सारी वहाँ प्रोड्यूस हाँ, की है, बिल्कुल, मैंने और निदान मिलकर प्रोड्यूस की है। बिल्कुल। तो फिर वो अच्छा, क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ी नहीं है, असल में हमारे यहाँ ना फिल्म कल्चर है नहीं, हमारी एक तो आबादी छोटी है और फिल्म को देखने वाले लोग कम हैं, हुँ, हुँ। तो हम उस तरह इनकम इनकम होती नहीं है फिल्म की। प्रोड्यूसर्स जो है ना हमारे, वो ज़्यादा डरते हैं फिल्म हाँ, बनाते हाँ। हुए, क्योंकि बड़ी अमाउंट लगती है और 7 8 10 करोड़ तक जाते हैं, तो एक बड़ा अमाउंट फिल्म में जाता है और 100% रिस्क होता है। तो प्रोड्यूसर थोड़ा डरता है कि यार ये हम मैं इतना लगा दूंगा, पता नहीं पैसे आने हैं, नहीं हुँ, आने हैं। हुँ, हुँ। तो हमारा फिल्म कल्चर है नहीं, तो शौक सबको है, और जो 4 फिल्में की हैं, चारों शौक में की हैं, ये हुँ, नहीं है हुँ। बिजनेस करना है। चारों फिल्में शौक में की हैं कि बस, और अल्लाह ने करम किया कि चारों हिट हुई हाँ, हैं, चारों हिट हुई और और बहुत चारों लोगों ने पसंद पसंद किया भी उसे। की हैं। इसलिए कि उसमें कॉमेडी का जो आपने बिल्कुल, एक रखा था जो है हाँ, सिलसिला, तो तो वो तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है, इस तरह बिल्कुल, की फ़िल्में हमारे यहाँ बहुत कम बनती हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही है, तो ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड था और बहुत लोगों ने पसंद किया इसे। पसंद किया लोगों ने। अच्छा, फिर आप ये बताएँ कि एक तो जी भी आपने फ़िल्मों का, ड्रामे का की हम बात कर रहे हैं। हम्म, अब मैं थोड़ा-सा आपकी जो है निजी उसकी तरफ आता क्या हूँ, बात है, लाइफ़ की तरफ। सही है, आ जाए। ये मैं असल में आज जो है ये जो हैं यासिर भाई जो हैं हमारे, इनको मैं बस घेर लिया ऐसी है, हाँ, ऐसी-ऐसी बातें मैं इनसे पूछूँगा जो शायद लोग पहले नहीं जानते होंगे। बिल्कुल ऐसे मैं ही ये है। आपसे पूछूँगा कि आप ही बताएँ कि आपको जो थे माशाल्लाह काफ़ी हैवी थे अभी भी हो और सकता है, पहले से कम हो गया हूँ मैं। पहले से कम हो गए, तो आपने इतना ज़्यादा वैसे वेट कैसे कम किया आपने ये? भाई शुरू ये हुआ था, एक हम एक दोस्तों का ग्रुप है हमारे, 12 15 दोस्तों का, तो उसमें मजाक मजाक वो शुरू हुआ कि चलो 1 महीने में देखते हैं कौन ज़्यादा वजन गिराता है। तो ये एक मजाक शुरू हुआ था, तो हमने चैलेंज करना शुरू कर दिया एक दूसरे को। चैलेंज किया तो 4 लोगों ने कहा कि हम 1 महीने में गिराएंगे। अच्छा। और वो 4 में से एक मैं थोड़ा स्ट्रांग था, और दूसरा हमारा एक दोस्त है मलिक नवीद है बल्कि, वो थोड़े स्ट्रांग है इसमें ना। तो काम शुरू मजाक से हुआ था, लेकिन जो जो वक्त बढ़ता चला गया तो वो हमारा कंपटीशन में थोड़ा बढ़ता गया। बढ़ता चला गया, और हमें मजा भी आने लगा। गुड। तो हाँ। वो मैंने 1 महीने में 12 kg गिराए। सुबह जिम जाता था, रात को वॉक करता था, खाना भी परहेजी खाना है, कम खाना है, काउंट करे खाना है कितनी कैलोरीज हैं, तो कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। तो पूरा एक टाइम टेबल बनाया हुआ था हमने उसको उसका। तो 1 महीने में मैंने 12 kg गिराया, तो वो मुझे जब 12 kg गिरा तो बड़ा मुश्किल काम है ये। मुश्किल ये बहुत है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इस बात को 11 12 महीने हो गए, तो मैंने वेट गिराना शायद इतना मुश्किल नहीं है, वेट गिराने के बाद मेंटेन करना जो है ना, बड़ा मुश्किल वो काम है। मुश्किल होता है तो बिल्कुल। 11 महीने 12 महीने हो गए, तो मुझे लगता है मैं अब समझ गया हूँ, थोड़ा साइंस समझ गया हूँ। 2 टाइम खाता हूँ, अब वॉक भी करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, बीच में बहुत भूख लगी तो फ्रूट खा लूँगा। अच्छा। तो अब पता है भाई इतना कैलोरी लेनी कोई है। मेडिसिन वगैरह भी ले रहे नहीं हैं? नहीं, मेडिसिन कुछ नहीं, मेडिसिन कोई कोई मेडिसिन नहीं है। सारी नेचुरल नेचुरल चीज़ और है। कम खाएं, जो नेचुरल इस्लामी फूड। तरीका है ना, हाँ, कि हाँ। कम खाएं। आपको कम भूख खाएँ। लग रही है, लेकिन आप सही। खाना छोड़ दें, आपको 2 रोटी की भूख है, आप 1 खाएं। अच्छा, अच्छा, तो मैं गुड। बस एक लिमिट तक खाता हूँ, उसके बाद छोड़ देता सही। हूँ। और जैसे कि बाहर निकलते हैं बच्चों के साथ भी, हाँ, हाँ। अभी हम मूवी देखने गए थे, तो मैंने ना पॉपकॉर्न को हाथ लगाया, ना मैंने नाचोस खाए, ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मगर नहीं खाना तो नहीं खाना, बस। बड़ा मुश्किल काम है ये भी। सारा खेल दिमाग से दिमाग खेलना से, है, बिल्कुल। तो वो खेलना आ गया है। तो इसके लिए आपने कोई जिम वगैरह भी जॉइन किया है? जिम जाता हूँ मैं सुबह, कुछ अच्छा, 1.5 पौने 2 घंटे मैं जिम में गुजारता हूँ, और प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ। प्रॉपर एक्सरसाइज। 450 500 कैलोरीज बर्न करता हूँ। ओह! फिर शाम में शाम होती है या रात होती है, मैं वॉक करने जाता हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटा वॉक होती है, 6 किलोमीटर। उसमें भी कोई 350 400 450 भी कैलोरीज बर्न होती हैं, और ब्रिस्क वॉक होती है बड़ी। तो वो एक रूटीन बन गया 11 महीने से, 11 महीने तो हो गए पूरे, एक रूटीन बन गया, मज़ा आने लगा है। गुड। वजन कम होना, ये फिर ऊपर से आप हेल्दी फील करते हो। बहुत। और मैं कहता हूँ कि जितनी भी मेडिसिन है ना, उन सबका बेस्ट हल जो है वो ये एक्सरसाइज है।
आप जाएं ब्लड प्रेशर की दवाइयों में, आप जाएं अपना एंजाइटी की दवाइयाँ खाएं, वो सब एक तरफ, एक्सरसाइज एक तरफ, एक्सरसाइज। और इसका नशा हो जाए तो इससे अच्छा नशा ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये तो है। तो अच्छा, शुरू मजाक से हुआ था और मामला और सीरियस हो मामला गया। सीरियस हो गया, तो लेकिन मैंने सीरीज बहुत अच्छा हुआ। हाँ सीरीज जो है बहुत अच्छा हुआ कि उसमें अच्छा आपने हुआ। बहुत वेट लूज किया, और फिर उसके बाद जो है आप देखें कि आपकी उम्र जो है बिल्कुल आधी हो गई, माशाल्लाह बिल्कुल यंग हो गए दोबारा से। उम्र आदि का तो खैर क्या, जो है उम्र है वो। असल जो मसला आया था कि हाँ। मुझे अब जब मैं एक्टिंग में आता था तो मेरे लिए कैरेक्टर्स ना खास थे यार। वो मोटा आदमी दिखाना है, कोई बल्कि आदमी दिखाना है, वो 4-3 बच्चों का बाप दिखाना है, तो वो कैरेक्टर बड़े लिमिटेड हो गए थे मेरे लिए उस मोटापे की वजह से। हम्म। तो अब थोड़ा वजन थोड़ा बेहतर हुआ है, कम हुआ है, तो अब वो चॉइसेस बढ़ गई हैं तो कैरेक्टर्स अब की। जो है आपका इतना वजन माशाल्लाह कम हो गया और आप बिल्कुल यंग हो गए दोबारा से। हम्म। तो अब जो है वो आपका मसलन फ्यूचर क्या प्लान है कि आप जो है वो एक्टिंग की तरफ ही रहेंगे, नहीं, कोई पता नहीं इसका। जहाँ या मुझे लगा, फिर जो बताया ना, या मैं फिर जहाँ बोर हुआ एक्टिंग डायरेक्शन से, की तरफ दोबारा आएंगे क्या? मुझे लगा मैं एक्टिंग से बोर हो गया हूँ, मुझे डायरेक्शन की हुड़क हो रही है, दिल चाह रहा है अच्छा। डायरेक्शन का, तो आ जाऊँगा उसमें। इसकी हाँ। कोई मुझे इस चीज़ का मुझे कुछ नहीं पता कि एक्टिंग या डायरेक्शन, मूवी, जैसे मूवी एक लिखवाई भी मैंने, तो वो भी लिखने के प्रोसेस में ही है आजकल। हम्म। तो कब मूड हुआ तो बनाने का अभी मुझे भी आपकी नहीं कौन पता। सी सीरियल वगैरह या ड्रामा कौन सा आपका जो है आ रहा है, आने अभी वाला है? अभी एक सीरियल खत्म हुआ है बहकावे, जियो से। दूसरा भी जियो का ही है, सांवल यार पिया, हाँ। तो वो भी जियो से ही आएगा। तो उसमें बड़ा मजे का कैरेक्टर है। तो अभी 2 फिलहाल सीरियल हैं, और अभी एक सीरियल और एक मूवी की बात चल रही है एक्टिंग की। अच्छा अच्छा, गुड। मूवी में एक्टिंग का भी और सीरियल का भी सही एक्टिंग का भी। सही, हाँ। लेकिन वो अभी मैंने लॉक नहीं किया था। कैरेक्टर पढ़ूंगा, स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं भी उसके बाद इस चीज़ को लॉक करूंगा। सही। तो फिलहाल एक्टिंग है, लेकिन जब मुझे ठीक है। लगा ना कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, मैं फिर डायरेक्शन में आ जाऊँगा। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जो है फिल्में और हाँ। ड्रामे सीरीज देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर और पर अभी जो। दूसरी बात सॉरी जी। बताना भूल गया हूँ कि सांवल यार पिया जो है वो दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया। दानिश भी दानिश भी डायरेक्शन में आ गया, और बिल्कुल, सीरियस हाँ। डायरेक्शन ज़्यादा करता है, और बिल्कुल। अच्छी करता है, अच्छा डायरेक्टर है दानिश। दानिश, तो ये हाँ। सीरियल भी दानिश का, और मैं फर्स्ट टाइम दानिश की डायरेक्शन में बिल्कुल। एक्टिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। हाँ तो वो एक वो है, तो मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है, लेकिन एक हाँ। ये होता है ना जरा, डायरेक्टर और एक्टर का भी अपने बिल्कुल, ये एक खास प्रोफेशनली रिश्ता। जब आप उस हाँ, मसलन उसमें आते हैं एक दूसरे के सामने, तो जाहिर तो है फिर थोड़ा सा वो। होता है वो हाँ। हमारे में नहीं बसता तो है। अच्छी बात है ये। हाँ, मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ। हाँ डायरेक्टर बोले यहाँ बैठा हूँ तो वहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ बैठा हूँ यहाँ बैठ जाऊँ, ये बोलना है हाँ। बोल दूंगा। तो मेरा वो इशू नहीं है इतना। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। फर्स्ट टाइम दानिश की डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा सही है। तो हमारे खैर नाजरीन जो हैं वो बहुत कुछ जानते हैं इस बात को कि क्या? जो है वो दानिश जो हैं आपके बहुत मतलब छोटे भाई हूँ, हैं छोटे आपके, भाई दानिश नवाज। और वो भी अदाकारी में और डायरेक्शन में हर चीज़ में वो भी इन्वॉल्व हैं आपकी तरह से। बिल्कुल तो ऐसे ही है। बहुत जो है वो अच्छा आपका जो है घर का माहौल है, मतलब पूरे घर में जो है आपके अदाकार, हिदायतकार, हिदायतकार। डायरेक्टर्स और ये सारे जो हैं अच्छा, आपकी नहीं, ये हमारे एक्टर वो। डायरेक्शन वाले तो कम है, फिर भी मेरी आधी फैमिली डॉक्टर है, आधी फैमिली इंजीनियर्स की है। तो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब मिक्स ही है सब इसमें। मिक्स हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी जो है हमने आज बातें की आपसे। नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा शुक्रिया, आया। आपने टाइम निकाला। नहीं नहीं, और हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि आज जो है आप हमारे साथ जो है जर्मनी में यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग दोनों, और फुंगस्टेड में, जर्मनी के शहर फुंगस्टेड में। होमस्टे और बहुत अच्छा दिन हमारे गुजरे हैं, हाँ। और यासिर के नहीं, साथ। आपके साथ तो तो दोस्ती बहुत भी मज़ा है। आया, घूमे फिरे भी, और थोड़ा सा जॉगिंग भी की हमने एक्सरसाइज जिम भी साथ है, में जी। एक्सरसाइज भी की। हाँ। और यहाँ तो पे तो फ्रेश हवा के साथ एक्सरसाइज हाँ करना, सुबह मॉर्निंग में निकल जाना, बिल्कुल। तो मज़ा ही कुछ और है उसका। चलिए तो बल्कि मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलिए, नहीं आपका मज़ा भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपके नए सीरियल आएंगे, और उसका इंतज़ार बड़ी जो है इंशाल्लाह बेचैनी से जो है वो इंशाल्लाह लोग करते इंशाल्लाह, हैं। ज़रूर तो ज़रूर फिर ये कि ज़रूर ज़रूर। इंशाल्लाह। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो देखने वाले हैं, उन्होंने मेरे काफ़ी ड्रामों को पसंद किया है। जैसे मेरा खलास, दिल मोम का दिया हो, दिल मोम का दिया, नादानियाँ हो, या चुप रहो हो, या ये मेरा दिल मेरा दुश्मन, बहकावे। तो अल्लाह तो मेरी ऑडियंस जो मुझे देखती है, पसंद करती है, तो उनका शुक्रिया। और सांवल याद भी ज़रूर देखिएगा, मैं आपको पसंद आएगा ड्रामा। और बाकी इंशाल्लाह। कास्ट क्या है और कहानी क्या है, वो तो आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन ड्रामा आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। शुक्रिया आप देखने वालों का भी। आप लोग अपनी जो है ये राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये कैसा आपको लगा। अगली वीडियो तक के लिए आप आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।